हेलो फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल पर्सन अगर फॉरेन रेमिटेंस करता है या करना चाहता है अंडर एलआरएस स्कीम, तो क्या उसे भी टीसीएस देना पड़ेगा? अगर हाँ, तो ये टीसीएस कितना परसेंटेज देना पड़ता है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आगे इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ने अपने देश का बजट अनाउंस किया। उसके बाद ही आरबीआई ने टीसीएस के ऊपर एक अपडेट निकाला है, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल पर्सन रेमिटेंस करता है अंडर एलआरएस स्कीम, तो उसे 3 गुना ज़्यादा टीसीएस देना पड़ेगा। ये टीसीएस आखिर कितना परसेंट बढ़ाया है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके पहले हम जानेंगे कि आखिर ये टीसीएस है क्या। दोस्तों, आप सभी ने टीडीएस ये टर्म तो सुना ही होगा, जिसे हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। जो आईटी रिटर्न फाइल करते समय किसी भी टैक्स पेयर को अगर टैक्स लगता है तो उसे गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, और इस टैक्स से बचने के लिए लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शन को दिखाते नहीं हैं और इसे छुपाते हैं। इसलिए आरबीआई ने टीसीएस का कंसेप्ट निकाला है, जिससे हर एक ट्रांजैक्शन पे आरबीआई अच्छे से ट्रैक रख सके एंड ट्रांजैक्शन पे लगने वाली टैक्स को गवर्नमेंट को भर सके। दोस्तों, जानते हैं कि ये टीसीएस है क्या? आसान भाषा में देखना चाहे तो टीसीएस भी एक टैक्स का ही पार्ट है, जिसे हर व्यक्ति को एडवांस के फॉर्म में हमें देना पड़ता है। यानी कि कोई भी पर्सन अगर चीज़ बाय और परचेज करता है तो एट द टाइम ऑफ द बाइंग उसे एडवांस टैक्स के फॉर्म में इसे देना पड़ता है। इसलिए टीसीएस को टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहा जाता है, जो ट्रांजैक्शन के वक्त ही हमसे एडवांस टैक्स के फॉर्म में हर एक ट्रांजैक्शन पे लिया जाता है। मुझे लगता है कि आप अभी सभी को टीसीएस क्या है ये समझ गया होगा। अभी हम देखेंगे कि फॉरेन रेमिटेंस पे लगने वाले टीसीएस के बारे में। पर उसके पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेन रेमिटेंस करते समय सोर्स ऑफ फंड मेंशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एज़ पर फेमा गाइडलाइन कोई भी प्रकार का लोन अमाउंट हम अंडर एलआरएस स्कीम में यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट एजुकेशन लोन। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने टीसीएस को ट्रांजैक्शन के हिसाब से अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसे और आसान भाषा में समझने के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है, जिससे आपको ट्रांजैक्शन पे लगने वाले टीसीएस के बारे में पता चलेगा। तो आइए देखते हैं चार्ट में आखिर टीसीएस कौन सी ट्रांजैक्शन को कितना लगता है। तो चार्ट में आप सभी को दिखाई देता होगा कि टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड परसेंटेज ऑफ टीसीएस रेट एंड प्रोपोज टीसीएस रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो सबसे पहले फॉर एजुकेशन पर्पज़, अगर एजुकेशन पर्पज़ के अंडर फंड ट्रांसफ़र करते हैं और वो जो सोर्स ऑफ फंड है वो एजुकेशन लोन से आया हुआ है, उसके ऊपर टीसीएस 0.5% लगता है, जो बल्कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई चेंजेस किया गया नहीं है। और उसका जो आईएनआर अमाउंट है वो 7 लाख तक है। 7 लाख से एक्सीड हमें 0.5% टीसीएस देना पड़ता है। सेम अगर एजुकेशन अंडर हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं और जो सोर्स ऑफ फंड है वो ओन फंड है, तो उसके ऊपर 5% टीसीएस लगता है एक्सीड अमाउंट 7 लाख। उसमें भी प्रपोज टीसीएस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई चेंजेस किया गया नहीं है। थर्ड, जो टूर पैकेज है उसके ऊपर टीसीएस 5% था, जो बल्कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 20% किया गया है, जिसका लिमिट कोई आईएनआर अमाउंट नहीं है। यानी कि अगर 1 रुपया भी अगर रेमिटेंस करते हैं अंडर टूर पैकेज, तो उसे 20% टीसीएस देना पड़ेगा। एंड अदर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक फैमिली मेंटेनेंस, गिफ्ट रेमिटेंस, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर टीसीएस 5% था, जो बल्कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 20% होने वाला है। उसे भी कोई आईएनआर का लिमिट नहीं है। यानी कि अगर 1 रुपया भी अंडर फैमिली मेंटेनेंस, गिफ्ट रेमिटेंस, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में अगर कोई ट्रांसफ़र करता है तो उसे सीधा 20% टीसीएस देना पड़ेगा। यानी कि एक एग्जांपल
पे हम देखते अगर कोई रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल अगर 1 CR INR इक्विवेलेंट अगर रेमिटेंस करता है तो उसे एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन 20% के हिसाब से 20 लाख रुपीज़ एडवांस टैक्स के फॉर्म में उसे देना पड़ेगा। यानी कि उसे टोटल 1 करोड़ 20 लाख एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन उसे देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको आरबीआई का जो टीसीएस के ऊपर अपडेट आया है मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया होगा और आप सभी को टीसीएस का कंसेप्ट भी समझ आया होगा। सो इसी प्रकार के वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट्स करना ना भूलना। अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एलआरएस क्या होता है, एलआरएस के टाइप्स क्या है, एलआरएस की क्या लिमिट्स है एंड डॉक्यूमेंट पार्ट